जो बच्चों में गुरुवारी आप लोगों का मैथ्स की चैप्टर नंबर 2 की क्लास 11th की इस वीडियो में फिर से स्वागत करता हूँ। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, इससे प्रीवियस टॉपिक मैंने डिस्कस किया था डोमेन का, तो आज मैं डिस्कस करूँगा रेंज के बारे में कि रेंज क्या क्या होती है और फंक्शन की रेंज कैसे निकालती हैं, रेंज निकालने का क्या तरीका है कि फंक्शन की रेंज आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो बच्चों, रेंज निकालने के आपके पास कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले ये समझे कि रेंज होती क्या है। रेंज का मतलब है बच्चों सेट ऑफ आंसर्स, सेट ऑफ आंसर्स कह लो या सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई। वाई वेरिएबल की जो वैल्यू होंगी उनको उनको भी आप रेंज बोल सकते हो या सेट ऑफ आंसर को आप रेंज बोलते हो। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है बच्चों रेंज की। और इसके लिए आपको स्टेप्स क्या करने हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है बच्चों, स्टेप्स होते हैं कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप 1, आपने स्टेप 1 में जो भी फंक्शन दे रखा है उसको क्या करना है, पुट फंक्शन इज इक्वल टू वाई। फंक्शन को आपने वाई के बराबर मान लेना है। फिर सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, फाइंड एक्स इन टर्म ऑफ वाई। कह रहा है एक्स की वैल्यू निकालनी है वाई की टर्म में। और स्टेप थर्ड में रेंज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और यह रेंज अपने आप निकल आएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, कुछ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कैसे ये सारा काम कंप्लीट होगा। बच्चों, मैंने आपको ये बोला था कि सेट ऑफ वैल्यू ऑफ वाई, इसको भी रेंज बोलते हैं और सेट ऑफ आंसर्स को भी रेंज बोलते हैं। तो उसके पीछे मेरा मकसद यही था कि फंक्शन को आप इक्वल टू वाई मानोगे तो जो आंसर होंगे बच्चों वो यही तो होंगे। एक्स की वैल्यू मान लो आपने 5 डाल ली, तो इसके अंदर ये वाई की वैल्यू तो आई है, ये आंसर वाई ही तो है, वाई ही तो आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब चलते हैं बच्चों, इन 3 स्टेप्स को आपने ध्यान रखना है तो आप किसी फंक्शन की रेंज निकाल सकते हो। मोस्ट ऑफ द फंक्शन की रेंज आप इसी तरीके से निकालोगे। एक्सेप्शनली कुछ फंक्शन बचते हैं जिनकी रेंज निकालने के तरीके भी मैं आपको बताऊंगा कि उनकी रेंज आपने कैसे निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, रेंज को समझना स्टार्ट करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट आपके सामने है बच्चों। फंक्शन आपको गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3x और साथ में कंडीशन भी गिवन है एक्स के ऊपर, ये वाली। तो वही है, स्टेप 1 से चलोगे आप। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पुट करोगे एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो एफ एक्स को आपने वाई पुट कर लिया, एफ एक्स की वैल्यू डाल दी यहाँ पे, वो इक्वल टू वाई है। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो बच्चों। जब आप यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे वाई की टर्म में तो वो वैल्यू आएगी ये वाली, ठीक है। ये वैल्यू आई है बच्चों एक्स की वाई की टर्म में। अब देखो इसमें कोई कंडीशन है या नहीं है, एक कंडीशन आपको नजर आ रही है कि एक्स ग्रेटर देन 0 है। तो ये वाली चीज़ ग्रेटर देन 0 इसको आप पुट कर लो। इसको आपने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट किया क्योंकि यहाँ पे आपको कंडीशन गिवन थी एक्स ग्रेटर देन 0। 3 को उधर मल्टीप्लाई कराओगे और थोड़ा सा सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 ग्रेटर देन वाई। वाई की वैल्यू 2 से कैसी आ गई है, छोटी आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिख दो, इक्वल टू का साइन नहीं है तो लाइट सर्कल डाल दो। वाई की वैल्यू 2 से कैसी है, छोटी, छोटी वैल्यू मिलती है बच्चों लेफ्ट हैंड साइड पे। ये माइनस इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है। तो यहाँ से रेंज ऑफ फंक्शन क्या आएगी बच्चों, माइनस इन्फिनिटी से 2। और दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट लगेगी क्योंकि इन्फिनिटी पे क्लोज ब्रैकेट लगती ही है और 2 पे क्लोज ब्रैकेट इसलिए लगेगी क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं था, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ था। तो सिंपली इसको सोल्व किया, यहाँ से रेंज निकल आई है हमारी, ये हमारा आंसर है बच्चों। तो बड़ा ही सिंपल था। वही 3 स्टेप किए, फंक्शन को वाई के बराबर मानना है, वहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली, फिर कोई कंडीशन दे रखी है तो उसका यूज़ करना है, रेंज निकल आएगी। या फिर अलग तरीके से भी रेंज निकाल सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 का ही सेकंड पार्ट देखते हैं, इसमें किस तरीके से प्रोसीड किया है बच्चों वो चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट में हमें फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2 गिवन है और यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दे रखी, सिर्फ ये बोल रखा है एक्स रियल नंबर है। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले वही काम करना है, पुट फंक्शन इज इक्वल टू वाई और वहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू वाई, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 2। क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालनी है तो वो आएगी अंडर रूट वाई माइनस 2। अब प्लस अगर प्लस माइनस लिखना है लिख लो, प्लस का ले लो या माइनस का ले लो, रेंज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी मर्जी है। एक्स की आपने एक वैल्यू देनी है तो एक वैल्यू प्लस वाली मैंने लिख रखी है। इसके बाद बच्चों देखो, जो ये वाली चीज़ है ये डिफाइंड कब कब होगी, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव कभी नहीं आना चाहिए। अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो ये चीज़ नॉट डिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। वाई वाली चीज़ हमारा आंसर है, हमारे आंसर क्या है, वाई है। तो हमने वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमारा आंसर क्या है, वाई है। तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए जो रूट के अंदर की क्वांटिटी है उसको क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव हो गई तो फिर तो आंसर आएगा ही नहीं। तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकलेगी बच्चों 2 से बड़ी। फिर वही काम है बच्चों, माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी।
टू पे टू लिख लिया, टू पे इक्वल टू का साइन था तो डार्क सर्कल, एक वाई की वैल्यू 2 से बड़ी है, वाई ही हमारी रेंज है, वाई ही हमारा सेट ऑफ आंसर्स है, ठीक है ना। हमें वाई की वैल्यू की ही ज़रूरत है रेंज निकालने के लिए। तो अब ये आंसर आ गया। रेंज ऑफ फंक्शन क्या आई है बच्चों, 2 से लेके इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी पे क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट और 2 पे क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल टू का साइन था और डार्क सर्कल लगा हुआ था। अब थर्ड क्वेश्चन करेंगे बच्चों, थर्ड क्वेश्चन से और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। थर्ड क्वेश्चन में एफ एक्स एक्स के ही बराबर है, तो जब आप इसको पुट करोगे फंक्शन को वाई के बराबर तो आपका आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू वाई। अब एक बात बताओ बच्चों, ना तो इसमें अंडर रूट आया हुआ, ना समथिंग बाय जीरो, ना समथिंग बाय जीरो बन रहा है, ना अंडर रूट आया हुआ है। तो जब भी ऐसे दो कंडीशन आ जाती है, ना तो अंडर रूट आ रहा हो, अंडर रूट अगर आ जाता या तो कोई कंडीशन गिवन होती, या अंडर रूट आ जाता तो उसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पुट कर देते अंदर वाली चीज़ को। समथिंग बाय जीरो होता तो आर में से उन वैल्यू को छोड़ देते, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं आया हुआ, तो वाई अपॉन में 1 है, ये चीज़ हमेशा डिफाइंड रहेगी। तो वाई की क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं, रियल नंबर का कोई भी सेट, कोई भी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। और कुछ भी वैल्यू होने का मतलब क्या होता है बच्चों, एवरी नंबर इज ए रियल नंबर। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या आ जाएगी बच्चों यहाँ पे, रियल नंबर। तो ये आपका आंसर है इस केस में, क्योंकि ना अंडर रूट था जिससे नॉट डिफाइंड का खतरा होता, ना समथिंग बाय जीरो था। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद और डिस्कस करते हैं बच्चों, हल्की हल्की सी चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस करेंगे बच्चों। मान लो यहाँ पे कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या कहता है आपको कि अंडर रूट में कभी भी लीनियर टर्म आ जाए, फंक्शन अगर हमारा इसके बराबर है, एफ एक्स हमारा अंडर रूट में कोई लीनियर टर्म आ रही हो, लीनियर का मतलब होता है कि एक्स की पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो उसकी रेंज का आंसर हमेशा क्या होगा बच्चों, रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगी उस केस में, 0 से इन्फिनिटी होगी, क्योंकि अंडर रूट के बाहर कभी नेगेटिव आएगा नहीं, तो इसके आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएंगे, 0 से बड़े ही आएंगे बच्चों। ये कंसेप्ट है, इसको नोट कर लेना। एग्जाम्पल के लिए बच्चों, फंक्शन हमारे पास मान लो 4 माइनस एक्स है, तो इसकी रेंज क्या होगी, बिना आंख बंद करके आप इसका आंसर लिख सकते हो 0 से इन्फिनिटी। इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, रूट के अंदर लीनियर टर्म आ रही है, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो इसका आंसर क्या है, x माइनस 3, इसका भी वही आंसर है, रेंज ऑफ फंक्शन 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि अंडर रूट के अंदर लीनियर टर्म आ रही है। अगर आप इसका आंसर लिखना चाहो तो आंसर सेम है बच्चों, 3 माइनस एक्स का आंसर लिखना चाहो तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगी, 0 से इन्फिनिटी, 0 पे क्लोज और इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल। तो बड़ा ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है रेंज निकालना। अगर आपको, मेरे ख्याल से आपको रेंज निकालने की टेक्निक का पता चल चुका है कि कैसे रेंज निकालते हैं, और अंडर रूट के अंदर अगर लीनियर है तो बच्चों फिर तो शॉर्ट ट्रिक से आप डायरेक्ट लिख सकते हो, 0 टू इन्फिनिटी रेंज है, इसमें कोई इशू वाली बात है ही नहीं है। अब और क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों, थोड़े से क्वेश्चन और ले लेते हैं। फंक्शन मान लो आपका अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसकी आपने रेंज निकालनी है। तो सबसे पहले वही काम करोगे, रेंज निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले फंक्शन को क्या मानोगे, इक्वल टू वाई पुट कर लोगे। ये पुट करने के बाद बच्चों फंक्शन लिखा है यहाँ पे 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों है यहाँ पे वाई, तो ये आ गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लोगे तो वो आएगी अंडर रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब जो भी वैल्यू आई है एक्स की आपकी, वो अंडर रूट की फॉर्म की है, तो 9 माइनस वाई स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे, क्योंकि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसको फैक्टराइज करेंगे बच्चों। फैक्टराइज करने के लिए देखो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 3 का स्क्वायर है, ये y का स्क्वायर है, तो a माइनस बी और a प्लस बी इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। बड़ा ही आसान था। इसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, जब भी आपके पास ऐसे प्रोडक्ट में या डिवीजन में कुछ नंबर्स लिखे हों, कुछ फैक्टर पड़े हों और आपको इनइक्वालिटी दे रखी हो, तो आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, उस नंबर लाइन पे माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी लिखना है, फिर इंडिविजुअली हर एक फैक्टर को 0 से इक्वेट कराना है और y की वैल्यू निकालनी है। इस फैक्टर को 0 से इक्वेट कराओगे, y की वैल्यू निकालोगे तो y की वैल्यू निकलेगी 3। इस फैक्टर को इक्वेट करा के y की वैल्यू निकालोगे तो निकलेगी -3। दोनों की दोनों वैल्यू को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। 3 से बड़ी कोई, इस साइड में जो एक इंटरवल बचा होगा, ठीक है, तो उस इंटरवल में कोई भी मर्जी वैल्यू उठा लो उसके अंदर से, 3 से बड़ी कोई वैल्यू उठा लो, 5 उठा लो, 5 को इसके अंदर डालो, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो कुल मिला के टोटल चीज़ क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, तो इसको लिख दो नेगेटिव। चेक करना है आपने 5 को, 3 से कोई बड़ी वैल्यू सोच लो अपने माइंड में, इसके अंदर डाल के उसको चेक करो कि ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, ये वाली टर्म पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है, तो वो नेगेटिव आती है। फिर उसके बाद अल्टरनेटिवली नेगेटिव पॉजिटिव साइन लगाते चले जाओ। अगर नेगेटिव आ रही है तो फिर ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव, अगर पॉजिटिव होता है तो फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ऑल्टरनेट साइंस लगाने हैं आपने।
क्योंकि ये देखो 3 से बड़ी वैल्यू पुट करने पे इसके अंदर ये नेगेटिव आता था, नेगेटिव लिखा, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, अल्टरनेट साइन लगा दिए। इसके बाद देखो आपको क्या चाहिए, आपको 0 से बड़ी वैल्यू चाहिए। 0 से बड़ी का मतलब पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो पॉजिटिव चीज़ कहाँ आती है, यहाँ लिखी हुई है पॉजिटिव चीज़ देखो। तो यहाँ पे मैंने डार्क कर दिया, इक्वल टू का साइन था तो इसलिए -3 और 3 को भी डार्क कर दिया। तो रेंज ऑफ फंक्शन बच्चों बड़ा ही सिंपल है, -3 से 3 के बीच में है रेंज ऑफ फंक्शन। लेकिन बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे जब भी अंडर रूट की बात चल रही हो तो नेगेटिव वाली चीज़ कभी नहीं आती। मैंने पिछले आपको कंसेप्ट में बताया था, जब भी अंडर रूट हो तो नेगेटिव वाले को हम लोग छोड़ देंगे। तो -3 से लेकर 0 तक तो नेगेटिव है ना बच्चों, तो इस चीज़ को हमने छोड़ दिया, नेगेटिव तक हमने छोड़ दिया, क्योंकि अंडर रूट आया हुआ था तो इसको लिखा 0 से 3 तक। वैसे क्या लिखते अगर अंडर रूट ना होता तो -3 से 3 तक लिखते रेंज। लेकिन क्योंकि अंडर रूट आया हुआ था, अंडर रूट के बाहर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं जाती, अंडर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो नेगेटिव वाली वैल्यू छोड़ दी है, इसलिए इसकी रेंज का आंसर कितना आया है 0 to 3 क्लोज इंटरवल। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस आज की इस वीडियो में नहीं करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए हैं। एक लास्ट फाइनल क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, कोई बात नहीं, एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप डोमेन और रेंज के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। बाद में फिर मैं बचे हुए क्वेश्चन आपको कल करा दूंगा, कल मेरे ख्याल से ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, फंक्शन हमारे पास ऐसे गिवन है x² अपॉन में x² + 1, ठीक है। क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा बच्चों, चिंता मत करना। एक्सरसाइज 2.3 के जो क्वेश्चन बच गए हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 ही बचा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट, ये मैं डिस्कस करूंगा बच्चों इससे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब इस क्वेश्चन की रेंज निकालेंगे। इस फंक्शन की रेंज निकालने के लिए क्या किया, इसको इक्वल टू y पुट कर लिया। तो ये x² अपॉन में x² + 1 इक्वल टू y पुट किया। यहाँ से x² की वैल्यू निकाल ली, ये आ गई y x² + y। यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए सारी x की टर्म एक साइड होनी चाहिए। कई बच्चे x की वैल्यू यहीं से अंडर रूट करके निकाल देते हैं, x की वैल्यू में कभी भी x थोड़ी आएगा। x की वैल्यू निकालने के लिए x वाली सारी वैल्यू एक साइड करो, ठीक है। ये 1 - y आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी x² y अपॉन में 1 - y। तो x की वैल्यू आ गई है बच्चों √y अपॉन में 1 - y। बच्चों मैंने कहा था रूट वाली चीज़ आई हुई है तो उसकी अंदर वाली क्वांटिटी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर लो। अब 2 फैक्टर बने हुए हैं बच्चों, देखो y को y - 0 लिख सकते हो आप, एक फैक्टर बन गया आपके पास। ऐसे ही एक फैक्टर नीचे है, मैंने कहा था अगर फैक्टर आपको नजर आए ऊपर या नीचे या मल्टीप्लिकेशन में या डिवाइड में, तो आपने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद इंडिविजुअली हर एक फैक्टर को 0 से इक्वेट कराना है, वहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। ऊपर वाले फैक्टर को 0 से इक्वेट करा के y की वैल्यू निकालेंगे तो वो 0 आएगी, और इसको इक्वेट करा के y की वैल्यू निकालेंगे तो वो 1 आएगी। तो दोनों वैल्यू मैंने लिख ली हैं 0 1। 1 से बड़ी कोई वैल्यू माइंड में सोचो और इसके अंदर डालोगे तो बच्चों 1 से बड़ी 3 वैल्यू डाल दो इसके अंदर, 3 डालोगे तो ये नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव आ गया। फिर अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन लगा दो। फिर देखो आपको क्या चाहिए, आपको पॉजिटिव चीज़ चाहिए, तो पॉजिटिव चीज़ यहाँ आई हुई है, ठीक है। यानी रेंज आपकी इसके बीच में लाई करेगी। इक्वल टू का साइन है तो डार्क सर्कल होंगे, 0 पे भी डार्क सर्कल, इधर भी डार्क सर्कल। तो रेंज क्या लिखनी है बच्चों, हमने रेंज लिखनी है 0 से 1। क्लोज इंटरवल लगाना था हमने, लेकिन बच्चों एक चीज़ समझने की कोशिश करना, अगर यहाँ पे हम 1 डाल देते हैं तो समथिंग बाय 0, 1 डालने पे ये नीचे वाला 0 बन जाएगा डिनोमिनेटर। समथिंग बाय 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब 1 नहीं डाल सकते, यानी 1 पे डार्क सर्कल नहीं कर सकते, लाइट सर्कल करना पड़ेगा मजबूरन, क्योंकि वो नॉट डिफाइंड बन रहा है। और यहाँ पे क्या आ जाएगी, ओपन ब्रैकेट आ जाएगी। अदरवाइज अगर 1 पे डिफाइंड होता फिर कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये फंक्शन 1 पे डिफाइंड नहीं था, डिवाइड की बात हो रही थी, इसलिए हमें 1 पे क्या करना पड़ा, मजबूरन डार्क सर्कल को लाइट सर्कल में चेंज करना पड़ा, और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट को ओपन ब्रैकेट में लिखना पड़ा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है बच्चों आपका, बड़ा ही सिंपल सा आंसर था। तो प्लीज़ 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 इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस में कोई दिक्कत ना हो। कल मेरे ख्याल से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 1 या 2 वीडियो के अंदर अंदर। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, इससे प्रीवियस वीडियो डोमेन वाली उसको भी बहुत ध्यान से देखना, अदरवाइज फिर कल आपको बड़ी दिक्कत आएगी आगे समझने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।